विभागीय आयुक्त को एक निवेदन दिया है विभागीय आयुक्त मार्फत मुख्यमंत्री को कि आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। अगर ये आरक्षण हमको नहीं मिलता है तो हम इसके आगे जो है तो धरने आंदोलन लेंगे, रोड पे उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। आज मुस्लिम आरक्षण पूर्ति समिति की तरफ से विभागीय आयुक्त कार्यालय में सीएमओ ऑफिस को हमने आज मेमोरेंडम दिया है। आज हमने मुस्लिम आरक्षण के बारे में जो बहुत दिन से हमारी डिमांड है और उस डिमांड को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, तो उसकी याद दिलाने के लिए हमने आज सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब, दीगर लोगों को हमने आज मेमोरेंडम दिया है, जिसके अंदर कि इलेक्शन के प्रक्रिया के पहले इन पार्टियों ने हमसे वादा किया था, अपने जाहिरनामे में भी कहा गया था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज तक आरक्षण देने के लिए इन पार्टियों ने अभी तक कोई अल्फाज भी नहीं किया है। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि मुस्लिम आरक्षण का फ़ैसला जल्द से जल्द किया जाए और मुस्लिम आरक्षण का जीआर निकालकर उसकी अमल बजावनी की जाए। आपका नाम? फिरोज़ खान, मुस्लिम आरक्षण पूर्ति समिति कार्याध्यक्ष। मुस्लिम आरक्षण कृति समिति कई सालों से मुस्लिम आरक्षण पर जो है तो मेहनत कर रही है और बहुत ही जल्दी हम इस पे कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। इंदिरा साहनी केस में जो 9 जजों के जजों ने जो जजमेंट दिया है उसमें 50% के ऊपर जो आरक्षण है उसको रद्द कर दिया है। तो उस हिसाब से हम उस पर जो है तो कानूनी जो समाज में जो वर्ग स्टडी है आरक्षण के बारे में जो लोगों की, तो उनको हम एक जगह एक आरक्षण परिषद लेने वाले हैं और उसमें अच्छे जो स्टडी वाले लोग हैं आरक्षण के बारे में, उनको बुला के हम जल्दी से वो कानूनी कुछ करना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण कृति समिति की ओर से आज यहाँ पर जो ज्ञापन देने आए हैं, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उसको पाठिंबा देने के लिए, समर्थन करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। किसी भी देश की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की ये तभी हो सकती है जब समाज के सभी तबके आगे बढ़े और मिल के आगे बढ़े। सच्चर समिति के रिपोर्ट आने के बाद ये बात खुल के सामने आई है कि इस देश में मुस्लिमों की हालत पिछड़ों से भी पिछड़ी है। और जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, महासत्ता बनने की बात कर रहे हैं, तो तब एक समाज का महत्वपूर्ण अंग जो इस देश का मुस्लिम समाज है, और मुस्लिम समाज ने इस देश की आज़ादी के लिए खून बहाया है, अपना कुर्बानी दी है और हर समय देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ के सामने आए हैं। इसीलिए सभी तबकों को साथ में लेकर चलना हर देश के सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए आरक्षण तभी मांगा जाता है जब किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। और इसीलिए जो आरक्षण की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में मुस्लिम समाज का जो हक है उसको मिलना एकदम लाजमी है। सबसे पहले हमने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार थी तब हमने आरक्षण दिया, लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए जो लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, तो सिर्फ बोल के नहीं चलेगा, उसके अमल करना ज़रूरी है। और इसलिए अभी जो आघाड़ी सरकार है, फडणवीस सरकार से तो हमको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी सरकार बदली है तो ये सरकार से हमको उम्मीद है कि वो जिस समाज को उसका हक है, उस समाज को उसका हक मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज का हक है आरक्षण, कोई मेहरबानी नहीं है और कोई हम दया भी नहीं चाहते। जो हक है उसको उनको मिलना ही चाहिए, यही हमारी मांग है। ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।